जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा। तो सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि बड़े मंदिर से जब से मैं आई हूँ तब से मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैंने लोटे का जल प्रसाद दिए पिया तो मेरे जल प्रसाद से पेट का दर्द काफ़ी रिलीफ था। गुरुपा ने मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और अभी संगत जी मैं बताना चाहूँगी, मेरा लोटा ना पता नहीं क्यों मतलब अंदर से बहुत काला पड़ गया है। मतलब पूरी तरीके से काला होता है ना एकदम, पता नहीं क्यों मतलब बहुत ज़्यादा काला पड़ गया। और मुझे अभी ये डाउट हो रहा है कि ये तांबे का लोटा नहीं है या तो फिर गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है और लोटे पे डाला है। ऐसा ही होता है ना, पता नहीं क्यों इतना काला पड़ गया है। गुरुपा ही उसका आंसर देंगे किसी न किसी सत्संग में। तो मैं उसके बाद का सत्संग आपको सुनाती। संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर सत्संग में मैसेज आ रहा था पेट के इन्फेक्शन से, और ये भी आ रहा था कि बैक पेन ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक संगत जी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। पेट में दर्द के साथ साथ कमर दर्द, पीठ में दर्द और बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऐसे ना कैंसर के साइन होते हैं। तो गुरुपा ने बोला था कि कैंसर जो है तुझे, मतलब बहुत तरह के तेरे कैंसर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मतलब हर सत्संग में सुनाई दे रहा था तो कैंसर का ठीक किया है करके। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे लोटा ब्लेस करना और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकता इत्तेफाक ने। गुरुपा ने मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी काटी है, हो सकता है कोई कैंसर ही हो, क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पेट में दर्द हुआ, उसके बाद मेरा कम होता है और उसके बाद मेरा बहुत गंदा दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा रिलीफ है, जल प्रसाद पी रही हूँ, ले रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। पूरा पेट दर्द, पूरा कमर दर्द और बहुत ज़्यादा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जैसे मेरा पेन बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना गुरुपा का मैसेज भी आया। तो मैं ना मैसेज सुनते सुनते ना बाहर गई हूँ, जैसे कि मुझे बोला हो गुरुपा ने कि बाहर जा। तो मैं जैसे ही बाहर गई हूँ ना संगत जी, तो मैंने देखा कि मेरे ना मतलब बटरफ्लाई थी या मधुमक्खी थी वो नहीं पता, शायद वो मधुमक्खी थी, पता नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था जैसे उसके पंख थोड़े बड़े बड़े थे, क्योंकि मधुमक्खी के छोटे छोटे होते हैं ना। बटरफ्लाई भी नहीं दिखी थी लेकिन पूरी ब्लैक कलर की थी। और वो ना मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मर रही है, मोर पंख को उड़ा नहीं पा रही थी, वो उड़ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मतलब मेरे को इतना, मतलब उसको देख करके संगत जी, मतलब मैं क्या, मतलब कैसे बताऊं, मतलब संगत जी मैं कैसे ही बताऊं, मतलब कि उसको मतलब तड़पता देखकर ना मेरी रूह कांप उठे थे। गुरुपा ने जैसे मुझे टेलीपैथी करी थी कि देख बेटा तेरा हाल ऐसा होना था। तो गुरुपा ने मेरा कष्ट जो है वो बहुत बड़ा जो कष्ट था, मतलब बार बार मुझे टेलीपैथी हो रही थी उस चीज़ से, है ना। मेरे मन में आ रहा था बार बार कि हो ना हो, ये गुरुपा ने ही मेरा कोई कष्ट काटा है, ये इत्तेफाक नहीं है।
तो मतलब सत्संग में मैं सेम सुन रही हूँ कि वो भी सेम चीज़ बता रहे थे कि वो मधुमक्खी थी या बटरफ्लाई थी, वो नहीं पता, लेकिन वो ना मर रही थी, मतलब मरी हुई मिली। और एक संगत जी को बिल्कुल ऐसे मतलब जख्मी हालत में मिली, और उन्होंने वहाँ 2 दिन तक रखा। 2 दिन बाद से देखा कि वो मर गई है या उठ गई है पता नहीं, लेकिन वो मर गई है शायद से। ऐसे जो सेम सत्संग में आना संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं वो मधुमक्खी थी या बटरफ्लाई थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत तड़प रही थी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई संगत जी। मुझे इतना मतलब देख के ना मेरी रूह काँप रही थी, मतलब मेरे को अंदर से पेन फील हो रहा था कि ये है क्या, मतलब। तो पता नहीं संगत जी कौन सा बड़ा कष्ट था, कौन सा बड़ा ब्लैक मैजिक था जो गुरुपा ने मेरा काट दिया है, क्योंकि ये मैसेज भी आ रहा था। तो बाद में ना संगत जी वो बहुत टाइम तक रही, मतलब शाम तक तड़पती रही। मतलब मेरे को रोना आ रहा था संगत जी उसको देख के। गुरुपा या तो उसको आप इसको सही करके उड़ा दो, है ना, या तो फिर हम मतलब ये मरी जाए, क्योंकि इतना तड़पने से बेहतर है ना कि इसको मोक्ष मिल जाए, है ना। मतलब मैं ये प्रार्थना कर रही थी संगत जी गुरुपा से बार बार। फिर मैंने शाम को देखा तो वो थोड़ी बेटर हालत में थी और वो उड़ गई संगत जी। मतलब वो ना मेरे को मरी भी नहीं मिली वहाँ पे, उसकी बॉडी नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो गई, मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। तो शुक्राना गुरुपा उस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या बोलूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं गुरुपा, इतने कष्ट काट रहे हो आप। तो उसके बाद संगत जी गुरुपा का मैसेज आया उसके दूसरे दिन कि बेटा हलवा प्रसाद बना। और मैं मतलब हर सत्संग में सुन रही थी संगत जी के बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा मिलने के लिए। तो मैं ना ये सोच रही थी, मतलब आज तक मेरे को ना, मतलब जब भी 1-2 बारी मेरे को छोटी सी बटरफ्लाई दिखी है ना, बिल्कुल छोटी सी कीड़े की तरह, मतलब उसके पंख बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक थे, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी आज तक। वो बहुत छोटी सी हुआ करती थी और वो ना बिल्कुल मतलब थोड़ा दूर होती थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये कीड़ा है या बटरफ्लाई। लेकिन गुरुपा सत्संग में सुनवाते थे, वो भी सेम चीज़ पता नहीं चलती थी कि कीड़ा है या बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई ही होती थी। तो वो एकदम से छोटी सी दिखी थी। कभी मुझे बटरफ्लाई बड़ी नहीं मिली, मतलब मैं दिल से जो कनेक्ट हूँ ना संगत जी गुरुपा से हूँ, तो पिछले मुझे आज तक ना बटरफ्लाई नहीं दिखी है ऐसी साफ साफ जो दिखे कि हाँ ये बटरफ्लाई है, मतलब कि कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने सोचा ये कभी नहीं आ सकती, मुझे कभी नहीं दिख सकते। अच्छा पहले भी सोच रही थी, बहुत बार देखा भी, मैं सोचा पता नहीं क्या पता मुझे कभी दिख जाए, लेकिन मैंने कभी गुरुपा से कभी मांगा नहीं कि मुझे दिख जाए। तो संगत जी क्या हुआ ना, मैं ऐसे सोच रही थी, तो क्या हुआ ना, मैं बाहर गई। बाहर भी मैं ऐसे नहीं गई, गुरुपा ने मुझे बोला कि हलवा प्रसाद बना, तेरे को ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। और उस वक्त भी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, लड्डू गोपाल के लिए भी क्या बनाऊँ, ऐसा सोच रही थी। मतलब ऐसा था कि कुछ चटपटा खाने का मन है, ऐसा कुछ सोच रही थी। तो वो गुरुपा का ऐसा मैसेज आया कि मेरे पापा की तबीयत ना थोड़ा ख़राब हो गई थी दिवाली के दिन से, हाथ पैर कांप रहे थे, चक्कर आ रहा था। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा फिर से दिल्ली आ गए थे। मेरे बेटे ने बताया कि नाना जी पहुंचने वाले हैं, और मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी। मेरी बहन के घर पे गए हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन है और वो वहाँ पे केयर भी कर सकते हैं। पापा कहते हैं यहाँ पर तो आ नहीं सकते ना, तेरी तबीयत कुछ बहुत ख़राब है, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा था कि गुरुपा इस बार पक्का बड़े मंदिर चलना, हो सकता है गुरुपा ने बुलाया हो। तो कहते थे देखते हैं। मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो मुझे बोलते रहे कि मंडे को चलते हैं। जो मैं मंडे को गई थी अकेले, तो मैंने पापा से, क्योंकि चेकअप कराने के लिए वहाँ पे ना आए थे हॉस्पिटल, मैंने कहा पापा पता नहीं कब फ्री होंगे, और वैसे भी मंडे को ना लंगर प्रसाद नहीं मिलता है, तो आपको ना लंगर प्रसाद की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए क्या है कि आप ना थर्सडे को चलना।
आप न मैं तो अच्छा ही सोच रही थी, गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। वैसे बुलावा तो आप ही की तरफ से होता है। मैंने यही सोचा कि थर्सडे भी है और ये भी है कि थर्सडे भी है और लंगर प्रसाद की बहुत ज़रूरत भी है। अब अच्छा ही सोच रही थी मैं तो। बस तो आप ही की तरफ से बुलावा होगा, मतलब 7 भी है, थर्सडे भी है और मेरे पापा का लंगर प्रसाद भी चख लेंगे। भाई भी पहली बार आ रहा है तो उसको भी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी 7 की, लंगर प्रसाद भी चखेगा। तो मेरे से गलती हो गई, हम थर्सडे को भी नहीं जा पाए संगत जी किसी वजह से, मतलब पापा ने से बोले जा रहे थे। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे पता है नेगेटिविटी मतलब आप ही मुझसे निकलवाते हो, ये मतलब नेगेटिव विचारों को निकालते हो रिलीफ देने के लिए। तो ऐसे कुछ बोले जा रहे थे संगत जी, गुरुपा ने क्या किया है, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ है, तू इतने कष्ट में है, तेरा क्या से हुआ है, ऐसा वैसा करके बहुत कुछ बोल रहे थे। तो मैंने कहा मिलने क्यों जा रहे हो फिर गुरुपा से? कहते बस ऐसे ही दर्शन करने जा रहा हूँ, मानता हूँ मैं। गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा उन्हें, हो सकता है कि आप परीक्षा ले रहे हो या क्या, ये सत्संग सुनवा के। गुरुपा संगत जी वैसे भी परीक्षा लेते हैं, पता नहीं, तो मैंने कहा देख लो फिर। गुरुपा ने मतलब कुछ नहीं किया, तो जब तक आपका मन नहीं होगा तो गुरुपा आपको तभी बुलाएंगे जब आपका मन होगा। तो गुरुपा ने नहीं बुलाया हमें और वो घर भी चले गए, दोबारा से उत्तराखंड रहते हैं। तो मैं गुरुपा क्या ही कहूँ आपसे, क्योंकि बुला लीजिए। तो मन तो बहुत था। मेरे पापा भाई आए तो भाई ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं बड़े मंदिर। तो खुद ही मतलब बड़े मंदिर और खुद ही ले जाए यहाँ से। तो वो नहीं आया, शायद उसका बुलावा नहीं होगा और उसके लिए बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि बेटा क्या कहते हैं, अपने भाई को, तेरे भाई को न्यू लाइफ दे दी है, तेरे भाई को ये मैसेज शेयर कर दे, तेरे भाई को बहुत कामयाबी मिलने वाली है, तेरे भाई की मैंने बीमारी ठीक कर दी है, तो आऊँगा सरप्राइज़ दूंगा। और ये मैसेज आया कि उसी टाइम के हलवा प्रसाद बना, मैं तेरे घर आया हूँ ब्लेसिंग्स देने के लिए, और ये मैसेज अपने भाई को भी सेंड कर दे ताकि उसको भी ब्लेसिंग्स दे दूँ। मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, अपने भाई के लिए मैंने उसको शेयर किया। उसके बाद मैंने कहा गुरुपा से कि गुरुपा आप बोलते तो हो मैं आया हूँ, लेकिन आपकी प्रेजेंस मुझे कभी तो फील कराओ गुरुपा, साक्षात फील करा दो। शायद किसी न किसी रूप में मैं कैसे जानूँगी कि आप आए हैं। मैं कड़ा प्रसाद बनाने जाऊँगी, इस टाइम पर रात का टाइम था, सोने जा रही थी मैं, तो ऐसे आया गुरुपा का मैसेज। मतलब खाना ऐसे सोच तो रही थी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, फिर आया कि सो जाती हूँ, अमृत वेला में उठूँगी। तो ये सोच के संगत जी फिर ऐसे आया और मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ 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 मेरा कड़ा प्रसाद बनाने जा रही हूँ, तब तक आप ना अपनी प्रेजेंट ना किसी चीज़ में फील करा दो। तो मैं ना बनाते बनाते ना बार बार देखने आ रही हूँ कि कोई, मतलब मेरे मन में ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मतलब स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग होती ना संगत जी एकदम, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उसी रूप में देने होंगे, क्योंकि सत्संग में भी आ रहा था। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ 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 किसी ना किसी बटरफ्लाई के रूप में दे दो, किसी भी रूप में दे दो, खुशबू आ जाए मुझे आपकी, मुझे पता चले कि आप आए हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, मैं जल्दी से कड़ा प्रसाद बनाऊं। तो कड़ा प्रसाद बनाते बनाते कितनी बार रूम में आई देखने के लिए गुरुपा ने कोई ब्लेसिंग्स दी होंगी। तो जैसे ही आई हूँ ना, वहाँ बना है कटोरी में रखने से पहले मैं रूम में आई हूँ और मैंने देखा कि छोटी सी बटरफ्लाई, मैंने सोचा कि मधुमक्खी है या बटरफ्लाई है मुझे नहीं पता, वो ना रूम में उड़ी है ना, और ऊपर ऊपर उड़ी थी। तो मैंने कहा गुरुपा ये मधुमक्खी है, ये बटरफ्लाई है, मुझे नहीं पता है। छोटी सी पूरी ब्लैक कलर की थी, तो मैंने कहा ये क्या है पता नहीं। तो ऐसे करके ना संगत जी मैंने कहा कि अगर आप है ना गुरुपा तो प्लीज़ 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 मेरे सर के ऊपर से उड़ो। कभी ऐसे करके, मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि मधुमक्खी ना हो, डर तो लगता ही है कि अगर मधुमक्खी हुई तो। मैंने कहा गुरुपा मैं आपके स्वरूप के सामने आए तो क्या हुआ ना संगत जी, वो पूरे रूम में जैसे मैंने बोला वो पूरे रूम में घूमने लग गई, उड़ने लग गई पूरे रूम के। जब मुझे डर लग रहा था कि पंखे में जाएगी, कट ना जाए,
तो मैंने ऐसे करके और मैं ना वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा ये ना मेरा भाई यकीन नहीं मानता, क्योंकि मैंने उसे शेयर किया था। मैंने कहा चलो उसको भी दिखाऊंगी, वीडियो बनाने लग गई। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो उड़ रही है सामने, मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब वो वीडियो में आई नहीं है, मतलब वो वीडियो में ना बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही है। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा गुरुजी से फिर मैंने माफ़ी मांगी। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना के लाई, मैं ढूंढे जाऊँ, मेरे को ना बहुत देर तक ना नहीं दिखी। मैंने भोग लगा दिया गुरुजी को, खुद भी मैंने कड़ा प्रसाद खा लिया, चखा, फिर मैं ना सोने लग गई। और मेरे को ना बहुत तेज नींद, मतलब इतनी नींद आ रही थी संकट जी के, फ़ोन देख रही थी मैं, बार बार मेरे मुंह पे गिरी जाए फ़ोन, मतलब बहुत तेज है ना। तो संकट जी इतनी इन दिनों में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि ना जब से मैं मतलब संकट जी आई हूँ ना, तो मुझे नींद ही नहीं ख़त्म हो रही है, 24 घंटे नींद आ रही है। तो क्या हुआ, मेरे को ना बहुत नींद आई और मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं क्या सोचा मैं बाहर गई, अपनी आप ही संगत जी मैं जा रही हूँ बाहर। मैं ना सत्संग सुनने लगी, इसमें आया कि गुरुपा ने ना बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, ऐसे करके मैं वो लाइन सुन रही हूँ और मैं जस्ट वहाँ पे पहुँची हूँ। क्या कहते हैं, बहुत स्पेशल है वहाँ पे। मैंने सोचा पता नहीं क्या माइंड में आया कि मैं हाथ धुलूँ, मतलब खाली खाली रह जाता ना कि जैसे गुरु पाप बोल रहे हो कि आजा दर्शन देने आया हूँ। मैं बालकनी में पहुँच गई और बालकनी में पहुँच के देखना संगत जी, मतलब मैं जैसे ही हैंड वॉश करने लगी मैंने देखा कि ओ माय गॉड, पहली बार मैंने देखा संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी ना, सब पहली बार मैंने, वो ना ही ज़्यादा छोटी थी और ना ही बहुत बड़ी थी और ना ही मीडियम थी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब प्यारी सी, क्यूट सी, लेकिन दिख रहा था कि वो बटरफ्लाई है। मतलब इतना छोटा नहीं था कि वो कीड़ा दिखे, बटरफ्लाई थी बहुत प्यारी, वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर की थी एंड ब्लैक कलर की थी। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी संकट जी। अब वो ना विंडो में, और विंडो जबकि बंद थी, मतलब चारों सब कुछ बंद है। अब संगत जी ये तो इम्पॉसिबल है कि कहीं से बाहर जाए वो, क्योंकि सब कुछ बंद है यहाँ पे। बालकनी का बंद है, विंडो बंद है, बालकनी क्या है ना मेरी पूरी कवर है, बालकनी मतलब पूरी कवर होने के बाद वहाँ पे ना मतलब साथ में विंडो है, तो इस वजह से ना विंडो बंद बंद कर देती हूँ मच्छर की वजह से, तो वो बंद थी। फिर मैं सोचने लगूँ, मैंने कहा आई तो आई कहाँ से, मतलब गुरुजी अगर आए तो आए कहाँ से, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, नीचे का भी बंद है, ऊपर का भी विंडो बंद है, मतलब कुछ भी नहीं है खोलने का। न है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऊपर है एग्जॉस्ट के वहाँ पे, वो किचन में है, किचन कहाँ रह गया, कहाँ बालकनी रह गई। मैंने कहा गुरुपा आप आए तो आए कहाँ से होंगे। तो फिर मैंने गुरुपा से ऐसे प्रे करी, मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ी रही, मैंने आशीर्वाद लिया, फिर मैंने प्रे किया। मैंने कहा गुरुपा देखो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, मैं कहीं शेयर नहीं करूँगी आपकी ब्लेसिंग्स, इसीलिए बना रही हूँ कि मैं देखूँ, मतलब मैं समझा समझा के परेशान हो गई हूँ मम्मी पापा को और भाई को। मैंने कहा कि गुरुपा अब मेरे को वीडियो बनाने दीजिए प्लीज़, ताकि कंफर्म हो जाए कि आप बटरफ्लाई के रूप में सच में आए हैं और मैं अपने मम्मी पापा और भाई को ये प्रूव कर सकूं, मतलब भाई को मैं दिखा सकूं। प्रूफ तो मुझे क्या ही करना था, खैर गुरुपा अपने आने वाले टाइम पे जो देते हैं। संगत जी फिर भी मेरे मन में आया, मन का गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए, आप प्लीज़ वीडियो बनाने दीजिए। मैं अपने भाई को सेंड करी थी, क्योंकि मतलब ये देख के, क्योंकि सेम सत्संग देख के मतलब आया हूँ तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, और वो हंस रहा था, वो हंसता है हर चीज़ में, वो यकीन ही नहीं करता है। तो कहता है कि उसका मैसेज भी आया था कि अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे मैसेज तेरे लिए भी हो या मेरे लिए ही हो। सब कुछ तो ऐसे समझते हैं कि बस मेरे लिए ही है। दुनिया में इतने लोग हैं जब तेरे को ही मैसेज देंगे, मतलब ऐसे ही मुझे आता है। उसको नहीं पता था संगत जी गुरुपा के बारे में, इसीलिए गुरुपा माफ़ करना, वो सुनना भी नहीं चाहता है, वो ना बात करता है मेरे से, फ़ोन काट देता है, और कोई काम की बात करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो थोड़ी बहुत करता है, उसके बाद कोई बात नहीं होती मतलब हमारी।
ना मम्मी की बात सुनता है, मतलब किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे करके बोल रहा था। और तो मैंने कहा कि गुरुपा मैं उसको कर दूँगी। फिर मैं फ़ोन लेकर के आई, मैंने वीडियो बनाई। मतलब गुरुपा ने ना संगत जी बहुत अच्छे से वीडियो भी बनाने दी मुझे। बहुत देर तक मैंने वीडियो बनाई, बहुत देर तक वो बैठी रही। मतलब मन तो नहीं कर रहा था मैं जाऊँ, मतलब मुझे नींद बहुत आ रही थी, सत्संग सुन रही थी, लेकिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, वो भी बालकनी में। मतलब सेम सत्संग की लाइन सुनते गई हूँ मैं। नींद आ रही थी, नींद में से उठ कर के गई हूँ मैं अपने आप, और कुछ काम भी नहीं था हमको जाने का, फिर भी गई हूँ हाथ धोने के लिए ऐसे ही। तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, खुद ही बुलाया मुझे। तो शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद से मैं ना आ गई। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मैं सोकर के उठी हूँ ना, मतलब तो शाम तक, शाम को नहीं उठी हूँ, दिन में उठ गई थी थोड़ा टाइम पे, 4-5 घंटे के बाद। तो 4-5 घंटे तक ना वो बटरफ्लाई वहीं पे ही थी। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई थी। मैंने कहा अरे गुरुपा आप तो अभी तक यहीं पे हो। और उसके बाद से मैंने कहा कि गुरुपा आप तो सबको ना मतलब सर पे ब्लेसिंग्स देते हो, कभी मुझे भी दो ना ऐसी, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी ऐसा फील करना है। मैं ऐसा बोल रही थी तो मेरे कहने की देर थी कि वो उड़ी और मेरे सर के ऊपर से चक्कर लगाया, ऐसे सर के ऊपर ऐसे हाथ से ऊपर से गई और जा कर के ना कहीं जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे संगत जी कहीं जाने का रास्ता नहीं है। मैंने उसके लिए विंडो खोल दी कि कहीं ना यहाँ पे दम वम ना घुट जाए ना, कहाँ से जाएगी बाहर। तो मैंने विंडो खोल दी थी, अगर बाहर जाना होगा तो यहाँ से चली जाएगी। अब हम मूर्ख है ना संगत जी, में पता नहीं है, जैसे मतलब आए हैं वैसे गायब भी हो जाएंगे। बट संगत जी हम फिर भी यही सोचते हैं। तो सॉरी गुरुपा, मैंने विंडो ओपन किया हुआ था, वो फिर भी नहीं गई। मतलब मैं विंडो ओपन करके सोई थी लेकिन वो नहीं गई, 5-6 घंटे वो वहीं पे ही बैठी थी। और उसके बाद मेरे सर के ऊपर से उसने चक्कर लगाया, और सर के ऊपर से चक्कर लगाने के बाद हाथ के ऊपर से मतलब ऐसे क्रॉस करके गई और बिल्कुल गायब हो गई। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ संगत जी, वो विंडो से बाहर गई और ना वो नीचे गई, वो बिल्कुल गायब हो गई। जैसे मेरे पीछे पलट के देखा है ना संगत जी, सर के ऊपर से चक्कर लगाया और पीछे पलट के देखा, वो गायब। मैं उसको ढूंढे जाऊँ, बिल्कुल गायब हो गई। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट आपने काटा, और आपने जो बोला है आपकी हर एक बात सच होती है, हर एक बात गुरुपा, हर एक बात सच होती है। और ऐसे ही आप अपनी मेहर सारी संगत पर बनाए रखना गुरुपा, प्लीज़ 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 अपना हाथ मत छोड़िएगा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मम्मी के लिए भी बोलूँगी कि सेम सत्संग जो मेरे लिए आया था ना, हलवा प्रसाद बना, तेरे को ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। और बट मेरे लिए अलग आया था, भाई वाला नहीं आया था। तो सेम मम्मी ने भी उस दिन कड़ा प्रसाद सुबह बनाया होगा या शाम को बनाया था, मुझे नहीं पता। सेम जब मैंने बनाया, मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने भी सेम बनाया था कड़ा प्रसाद। और मम्मी दूसरे दिन फ़ोटो भेजती हैं कि मम्मी का शुक्राना सत्संग है, कि मम्मी मुझे फ़ोटो खींची मम्मी ने और मुझे भेजी है कि ये देख। मतलब मैंने देखा, मैं इतनी हैरान, उसमें पूरे के पूरे गणपति जी मतलब अच्छे से बने हुए हैं, और गणपति बप्पा के दर्शन हुए हैं मेरी मम्मा को कड़ा प्रसाद में। गुरुपा ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी गणपति जी के रूप में। और मैंने पता नहीं क्या संगत जी अजीब सा सपना देखा, कुछ अजीब सा देखा, उसके बाद मैं सपना भी बताती हूँ अभी। तो शुक्राना गुरुपा मेरी मम्मी को भी दर्शन देने के लिए, उनकी भी कष्ट काटने के लिए। बहुत टाइम से बीमार है, टाइफाइड से परेशान है, इंजेक्शन्स लग रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान है। और पापा भी बोलते हैं कि मम्मी बीमार है, तू भी बीमार है, गुरुपा ठीक क्यों नहीं करते हैं आप लोगों को। तो उन लोगों को नहीं पता गुरुपा कि आप ये हिंट देते हो कि 10% तो हमें काटने ही पड़ेंगे, 90% काट के ही देते हो कि वे सत्संग में हम लोग जो सुनते हैं। तो गुरुपा ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद मम्मी का भी बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो काटा है। मेरे बेटे के लिए भी आ रहा था कि
तेरी बेटी को तेरे बेटे पे संकट है, उसको बोल ठीक कर ले। मतलब उसको गुरुपा ने उसको भी ब्लेसिंग्स दी हैं और वहाँ पे उसको भी दर्शन दी गणपति जी के। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी मेरे आज एक सपना देखा जो कि बहुत डरावना सपना था। मतलब कल गुरुपा ने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और उसके बाद फिर मैंने आज जो सुबह सुबह में जो दिन का टाइम था, जब मैं थोड़ा टाइम के लिए सोचा मैं सो जाती हूँ, मेरा टाइम ना थोड़ा इशू है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो लड्डू जी भी सो रहे थे उस टाइम पे और मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसके बावजूद भी मुझे मतलब ये सपना हुआ। मैं इतना डरावना, मतलब पहले तो कुछ कुछ कहते हैं, मतलब घर में ना किसी की शादी हो रही है। मतलब सॉरी मैं बीच में से ना एक और पहले मैं सपना बताऊंगी परसों का। मैंने परसों भी सपना देखा था, मतलब जिस टाइम मेरे बटरफ्लाई के दर्शन उससे पहले भी कोई सपना हुआ था। वो सपना भी मेरे को कुछ ऐसा ही हुआ था कि गुरुपा मुझे कुछ था, मतलब पता नहीं संगत जी, किसी ने किसका चॉइस किया ऐसे ऐसे करके, एक लड़की देखी उसको याद आता है कि अरे ये तो गुरुपा ने पहले ही सपने में दिखा दिया था, फिर इस लड़की को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही सपने में दिखा दिया था। तो वो लड़की जो है, जो दिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी डांस की, वो सेम सेम उसके सपने में है, उसके कपड़े भी थे सेम सेम ही हमें दिखता है और सेम उसी टाइम वो लड़की करती है। और मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, गुरुपा की प्लानिंग देखो। मतलब ऐसे कुछ कुछ कह रही हूँ जो सपना मुझे याद नहीं है कि क्या है और वो कौन है। वो मेरे भाई जैसा ही है, मतलब लड़का, तो पता नहीं मेरे भाई है कि क्या है, वो लड़की कौन थी वो नहीं पता। उसके बाद गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ, मतलब हर कोई मुझे ये बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि तो मुझे लिखना चाहिए। मैं ना एक्चुअली संगत जी अभी तक राइटर बनी नहीं हूँ, गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो मैं बन जाऊँगी। गुरुपा मुझे प्रेरणा देते हैं लिखने की और मेरे दिमाग में ना बहुत स्टोरी है, ख़ास तौर पे अपनी स्टोरी। मतलब गुरुपा के लिए तो लिखना ही लिखना है मुझे, तो मुझे नहीं पता क्या लिखूं और क्या नहीं, बट हाँ मैं स्टार्ट करूँगी। मैं स्टोरी राइटर बनना चाहती हूँ, बचपन से ही मेरा ये सपना था। और बचपन से ना मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, मैं जब भी जिसको सुनाई है ना आज तक, मैंने जिसको भी मैंने डायरेक्टर को अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं। कहते हैं आपकी तो कहानी बहुत हाई लेवल की है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप मूवी बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ना लिखने का टाइम ही नहीं हो पाता, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कमाऊँ या लिखूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मतलब गुरुपा ने ना मुझे सपने में कोई बोलता है कि तू लिख, तो लिखना तो स्टार्ट कर, ऐसे करके कोई कुछ बोलता है। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा का क्या इशारा है, शायद से वो मुझे बोल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा उस चीज़ के लिए भी। तो उसके बाद से संगत जी ऐसा ही हुआ था। फिर मेरे को ना वो डरावना सपना होता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही टाइप का था कि किसी की शादी हो रही है, पता नहीं हमारे ही घर में, मेरे भाई के लिए, क्योंकि मतलब किसकी है वो नहीं पता, मतलब ऐसा ही लग रहा है कुछ, है ना। तो वो हो रही है, हम ना तैयारी कर रहे हैं। पहले मेरी कज़न सिस्टर हैं जो वो हमारे कपड़े एक एक करके मैं ट्राई कर रही है और मैं कह रही हूँ कि ये देख तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं उसको, मतलब हम उसको ना अपने कपड़े देना नहीं चाह रहे हैं, शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, उसको आ भी नहीं रहे, मतलब ज़बरदस्ती की ना वो हमारे कपड़े ख़राब कर जाए, कभी नीचे फेंक रही है, कभी उसको पहन रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी फोल्ड ख़राब कर रही। तो मैं ना ऐसे, मतलब क्या कर रही है ये, ऐसे ना ऐसे करके चिढ़ रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी एक मतलब ऐसे एक स्वेटर जो मैंने पहनी नहीं है, लॉन्ग स्वेटर है, बहुत गर्म। तो मतलब जो नहीं थे ना वो पिछले साल की रखी ही है। मैं सोचा मैं कहाँ पहनूंगी इतनी मोटी, मैं किसी को दे दूंगी या फिर कहीं जाना होगा हिल स्टेशन या अपने घर पे, तो मैं तब वहाँ पे पहनूंगी ऐसे करके। तो वो उठा लिया उसने सपने में और मैं बोल रही हूँ कि ये ना हम मिलके पहन लेंगे, मतलब बहुत प्यारी सी है तो पहन सकती है ऐसे करके। तो कह रही है अच्छा बट मुझे ये अभी नहीं पहननी है। तो मेरी सिस्टर की साड़ी ख़राब कर रही है, मैं कह रही ये तो क्यों कर रही है ऐसा।
फिर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। पता नहीं क्या संगत जी मम्मी कह रही हैं कि आज ना हल्दी का मतलब हल्दी कुमकुम करना है, टीका लगाना है। कि किसी की हल्दी की रस्म होती है ना, वो हो रही है सपने में। कह रही है कि अरे कल हल्दी की रस्म भी है और गणपति जी की गणेश पूजन भी है और कल बुधवार भी पड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ हाँ, मतलब इतने में मैं अपने बेड में से बैठी हूँ और ये सब के बीच में ना कोई बुरी शक्ति आ रही है। मतलब वो ना संकट जी बुरी शक्ति ना, मुझे नहीं पता कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि गुरुपा मुझे बोलते हैं कि मैं रिश्तेदारों का चेहरा तुझे सपने में दिखाऊंगा। जैसे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा संकट जी की है क्या और क्या नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि एक बुरा सा साया है जो कि मुझे अपने कब्जे में कर रहा है और मुझे ले जा रहा है। मतलब मुझे ऐसे जकड़ लिया है उसने, और वो ना मतलब साया आ रहा है, वो साया प्रॉपरली मेरी बुआ नहीं है, मतलब बड़ी बुआ हैं जो सॉरी छोटी बुआ है सबसे, और वो ये हमारे घर में भी रहती, मतलब उनका अलग से मकान है लेकिन वो घर में ही रहती हैं, अपने ससुराल में नहीं रहती। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो साई ने ना मेरे बुआ का रूप लिया है, बुआ की परछाई बन के वैसे मेरे तक आ रहा है। मैं कह रही हूँ मम्मी मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन मैं कह रही हूँ मेरे को आवाज़ सुनाई देगी मम्मी को। मैं कह रही हूँ मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, ऐसे करके ना मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, ज़ोर से आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन ना मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। और इतने मेरी मम्मी मेरे पास आ रही है, कह रही हट अब तो तू खंजर मुझे लाना ही पड़ेगा, अब तो खंजर घोंपना ही पड़ेगा, अब खंजर लाना पड़ेगा इसको डराने के लिए। कह रही है कि जाती है कि नहीं, हट जा यहाँ से। तो वो इसको दूर भगा रही है साये को। मेरा गला दब रहा है, मेरा गला, और मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं हाथ ऐसे हो रहे हैं, मतलब वो मेरे मेरे शरीर में ना, मतलब जैसे मेरी आत्मा को ले जाने की ना संगत जी, जैसे होता है ना कि आत्मा को ले जाने के लिए जैसे कर रही होती है ना कुछ, और मेरी मम्मी ने ना उसको डरा करके डरा रही है। मेरी मम्मी भी छुड़ाना चाह रही है लेकिन वो छोटी नहीं रही है मुझसे, मतलब वो इतने हद तक आ गया है, मेरा गला पूरा बंद हो गया है, मेरी आत्मा निकल नहीं पा रही है, और मैं बचाओ 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 भी नहीं बोल पा रही हूँ। इतने में मैं बोलती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, मेरे मुँह पे नाम नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही बोलती हूँ ना जय गुरु जी बचाओ, इतने में ना मेरी नींद भी खुल गई और वो साया भी हट गया मेरे से। मतलब पहले सपने से मतलब साया हटा मेरे से और एक झटके से नींद खुल गई। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा का क्या है इसमें, गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे हैं, क्योंकि वो बटरफ्लाई भी तड़प तड़प के मर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना कि वो मेरे से हेल्प मांग रही हो, मतलब ऐसा लग रहा था वो मुझे ही देख रही है। उसके पंख नहीं हिल पा रहे हैं और वो तड़प रही है, अपनी मुंडी घुमा रही है। मतलब मेरे को उसकी हालत देख करके ना इतना रोना आ रहा था। तो ऐसा लग रहा है जैसे सपने में ना मेरी वही हालत हो रखी है, सपने में हो रखी है। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा ने बोला भी था ड्रीम दर्शन दूंगा और ड्रीम में तेरे कष्ट काटूंगा। तो मुझे नहीं पता गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे हैं, कौन सा साया था जिसे हटाया है। और बार बार मुझे मैसेजेस आते थे कि बुरे साये ने तुझे जकड़ लिया। मतलब मैं ना ऐसे ही समझती हूँ, मतलब मुझे पता है संगत जी हो सकता है, लेकिन पहले भी था और गुरुपा ने उसे भस्म कर दिया था। तो मुझे लगा कि बार बार तो आएगा नहीं कोई साया, क्योंकि जब एक बार भस्म कर दिया है गुरुजी हमारे साथ है तो थोड़ी ना दोबारा आएगा। और दोबारा ऐसा हो सकता है, तो मैं इनका हो सकता है कि मेरे लिए ना हो मैसेज, मेरे लिए ना साय वाले मतलब मैसेज ही नहीं सुन रहे थे। मतलब मैं इतने टाइम से सत्संग आ रहे थे, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे को साय ने घेर रखा है, कब्जा कर लिया है, मतलब जकड़ के रखा है। तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया ये मैसेज। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुरुपा ने तो भस्म कर दिया है। मैंने कहा गुरुपा आप जानो, मुझे नहीं पता, मतलब मैं सत्संग सुन के मुझे नहीं पता, आप जानो, मुझे कोई डर नहीं है। तो गुरुपा ने ना मेरे को संगत जी जो मैसेजेस होते हैं ना एक्चुअली में, तो कहीं ना कहीं वो सच भी होते हैं। मैं गुरुपा उनको डराती नहीं है, और मतलब ना नेगेटिव मत सोचने लग जाओ, उसको पॉजिटिविटी में लो कि जैसे जो सत्संग सुनाते हैं हमको
इतना मतलब हमको इतना थोड़ा बहुत जैसे डर लगता है, उससे ही हमारा कष्ट काट देते हैं। मतलब अगर कोई होगा भी ना ऐसा, तो वो सत्संग सुन करके ही भस्म हो जाएगा। तो सत्संग को ना इग्नोर मत कीजिए, सुनिए उनको, क्योंकि सुनने से क्या होता है ना संगत जी, उसके अंदर जो है इतना डरावना भी नहीं होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी पे कुछ होता है तो हम सुन लेंगे ना, तो हमारा कष्ट ना सुन के ही ख़त्म हो जाते हैं। तो संगत जी मैंने वो नहीं सुने सत्संग, मैं बेटे वाले भी नहीं सुनती हूँ, माफ़ कीजिएगा गुरु पर पता नहीं चलता है कौन सी मेरे लिए कौन सी मेरे लिए नहीं है। मैं गुरुजी को पूछती हूँ वो सारे सत्संग हैं, अब मुझे इंस्टीट्यूशन दीजिए कि कौन सा मेरे लिए है और कौन सा नहीं है। तो मैं जब मुझे लगता है और जब मैं सुनती हूँ तो ऐसा ही हुआ संगत जी। तो मैंने वो जो सत्संग है, मैंने वो सत्संग भी अभी डाल रखा है, सेव कर रखा है, मैं उसको पक्का सुनूंगी। सॉरी गुरुपा, आपने मेरा कितना बड़ा कष्ट था जो सपने में काट दिया है, वो बटरफ्लाई पे डाल दिया, फिर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मुझे। और एक और चीज़ हुई संकट जी, जब ये मेरा सपना टूटा ना जय गुरु जी बोल के, ये मतलब बुरा सा सपना डरावना सा, तो मैं ना उसके बाद से ना बाहर गई, इनका मुझे ऐसा सपना क्यों हुआ। जब मेरी नींद खुली ना, मैं सोचा पैर धो के आती हूँ, पैर धो के ना सपने अच्छे आएंगे। तो मैं जैसे ही अपनी सिंक में गई हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ना मतलब कोई प्लान किया है या मुझे कोई सच में लेने आया था, गुरुपा ने जिसको वापस भेज दिया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। जैसे ही मैं गई हूँ ना, मतलब जैसे ही मैं जाती हूँ, मतलब ये सपना टूटने के बाद, तो कम से कम 7-8 मधुमक्खियाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे मतलब पानी चलाया है और वो मेरे बिल्कुल फेस के वहाँ पे आई अटैक करने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो संगत जी, 7-8 मधुमक्खियाँ बिल्कुल फेस पे, अगर वो फेस पे आ जाते तो मेरा फेस और ख़राब हो जाता। मतलब पता है नहीं संगत जी, मेरे किसी ने बूटी स्पेल किया है, क्या किया है वो मुझे नहीं पता है। उन दिनों मुझे ना पता चल जाता है, जब मेरे पे कोई इसे ब्यूटी स्पेल करने के लिए करता है ना, तो भी पता चल जाता है। तो कुछ भी तो मतलब पता चल जाता है। पता कैसे चलता है, वो सबसे पहले ना मेरे हाथ खराब होते हैं। सबसे पहले जो है मेरे हाथ ना बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल फट जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे ना 80 साल के बुढ़े के जो हाथ हो जाते हैं ना, कहाँ मेरी एज और कहाँ, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये बुढ़ों से भी बहुत गंदे हाथ हो गए हैं। मतलब बिल्कुल ब्लड निकलने लग जाता है हाथ से, इतना ज़्यादा फट जाते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ खराब होते हैं, मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं और मेरे बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों में पेन होने लग जाता है और मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती। मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ ना हो गई है। फिर उसके बाद ना संगत जी, गुरुपा ना धीरे धीरे अपने जल प्रसाद से, चंदन टीके से सब ठीक कर देते हैं। और जैसे ही मेरे हाथ फटे आजकल, इतना गंदा दिवाली के टाइम से मेरे हाथ फट गए, मतलब बिल्कुल दिवाली के बाद से, मतलब दिवाली के दिन से इनफैक्ट, मतलब मेरे हाथ ऐसे फट गए कि इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, इतने ज़्यादा ड्राई हो गए, ऐसे लगा कि तो बिल्कुल ही मतलब जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बूढ़े जैसे हाथ हो गए हैं। मैंने अपने पार्टनर से बार बार बोला, मुंडे को भी, जैसे देखो मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं, हाथ ऐसे हो गए हैं। कहते किसी ने ना तुम पे ना, मतलब मेरे पे ना किसी ने ब्यूटी स्पेल किया है। तो कहते सब बकवास मत क्या करो, कुछ नहीं होता ऐसा, कौन करेगा ऐसा। उनका नहीं यार, तुम्हें नहीं पता, होता है ये सब। तो ऐसा हुआ था, मतलब ऐसे हाथ हो गए थे। और सेम सत्संग मुझे आया, गुरुपा ने आज से सत्संग सुनाया कि हाथ से ब्लड निकलने लग गया, ड्राई हो गए। उसके बाद से उन्होंने गुरुपा का चंदन टीका लगाया और बिल्कुल साफ हो गए। बट मैंने भी ऐसा किया, मैंने क्या कहते गुरुपा का मैंने पहले भी सुना था कि गुरुपा ने बोला था कि जो हलवा प्रसाद होता है ना, कड़ा प्रसाद, उसका घी लगाने से भी ठीक हो जाता है। तो मैंने घी लगाए तो सही तो हुए थे, लेकिन होते रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सही हो जाते हैं, फिर उसके बाद और हो जाते हैं। घी ख़त्म हो गया है अब। बस चंदन का टीका भी मला मैंने, और ठाकुर जी को नहलाती हूँ जब मैं अपने लड्डू गोपाल को। तो जो चंदन होता है उनसे, उनका लगाया हुआ जो चंदन होता है, उनका नहाया और जो उपटन होता है,
वो भी मैं अपने हाथों में मलती हूँ। तो पता नहीं उससे भी रिलीफ मुझे पता नहीं मिला नहीं, तो थोड़ा बहुत मिला है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए। आप मुझे तुरंत मैसेज में बता देते हो। तो गुरुपा ने ये मैसेज भी सुना दिया था। तो गुरुपा ने संगत जी मतलब वो मधुमक्खियाँ ऐसी आई थी ना संगत जी की, मतलब बिल्कुल अटैक ऐसे करने के लिए आई थी। और मतलब 1 सेकंड हुआ, मतलब 1 सेकंड अगर मैं अपना मुंह नहीं हटाती ना संगत जी, तो वो मुझे ना मेरे मुंह पे अटैक करती ना, मतलब मेरे फेस पे अटैक करती, सीधे मेरे फेस पे आई। और एकदम से नीचे भी मधुमक्खी, ऊपर भी मधुमक्खी, इतनी सारी, जबकि पता नहीं संगत जी कहाँ से आई है। फिर वो मैंने विंडो वाली बालकनी ऐसे जा कर के से करी तो चली गई थी, है ना, एक ही घूम रही थी। तो गुरुपा पता नहीं संगत जी कहाँ से, मतलब मुझे लगा कि छत्ता तो नहीं कहीं बनाया, छत्ता भी नहीं बनाया। फिर मैंने कभी विंडो भी नहीं ऊपर करी थी, फिर पता नहीं कहाँ से आई इतनी सारी मधुमक्खियाँ, ठीक ठीक मेरे सपने के बाद से। तो वो गुरुपा ने मेरे पता नहीं कौन कौन से कष्ट काटे हैं, गुरुपा पता नहीं कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं। और गुरुपा ने मतलब क्या बताऊँ मैं संगत जी, सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, पैरों में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुपा सारी चीज़ ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है संगत जी, ये जो सत्संग है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वही है ना कि मतलब बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या करूं, इतने सारे सत्संग हैं ना कि जो हम टाइम टाइम पे शेयर नहीं करते हैं, और एक दिन में 2-2 3-3 सत्संग होते हैं, तो वो भी हम मतलब थोड़ा आलस हो जाता है सत्संग शेयर करने में। माफ़ कीजिएगा, सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ भूल रही हूँ तो गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे याद दिलाइए कि मैं क्या भूल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, कि जैसे ही हाथ पे होता है ना पता चल जाता है, उसके बाद ना मेरे मुंह पे भी छाले हो जाते हैं। मेरे ना पेट का इन्फेक्शन दे के, मुंह पे छाले दे के, और ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें होने से बचा देते हैं। तो अभी मेरे जीभ में भी कुछ छाले से ऐसे मतलब छाले वाले से हो गए हैं, और फील हो रहे हैं आज फिर से। तो पता नहीं गुरुपा ने फिर से मेरा, मतलब मैंने कहा था ना बीमारी काट रहे हैं गुरुपा, तो पक्का कोई बीमारी कटी है जो मुंह पे छाले दे करके सही कर रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन देकर ठीक कर रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पार्टनर से मेरी बात तो नहीं हो रही, मुझे पता है आपका मैसेज भी आया था कि बड़े मंदिर तुझे बुलाऊंगा मैं बहुत जल्दी। और तेरे को मतलब आज ये भी मैसेज आया था कि तेरे को बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और खुशियों की पोटली मैंने तेरे लिए रखी है, वो जो कि सिर्फ तेरे लिए ही होंगी, वो खुशियों की पोटली बड़े मंदिर में रखी है, वो खुशियों की पोटली आकर के ले जाना। तो जिसके साथ आती है उसको शेयर कर देना। तो ग्रुप आपको पता है कि मैं शेयर नहीं कर सकती उनसे, कुछ भी शेयर करूँगी ना तो वो मतलब मैं कैसे बताऊँ, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, मैं शेयर नहीं कर सकती उनसे, तो मैंने शेयर नहीं करी। लेकिन आपको तो सब पता है ना, गुरुपा के साथ उनके साथ ही आना चाहती हूँ, तो उनके साथ ही बुलाइएगा मुझे। और बड़े मंदिर मुझे पता है कि आपने मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स रखी हैं, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले ही आपसे मैं शुक्राना कर रही हूँ। बाकी आप जानो गुरुपा, गुरुपा ने मुझे बोला था 7 तारीख तेरे लिए बहुत अच्छी जाएगी, तो ऐसे ही हुआ था। मतलब 7 को गुरुपा ने मेरे को, मैं सोच रही थी शाम तक का वेट कर रही थी, 7 तारीख मेरे लिए क्या अच्छी जाएगी, क्या अच्छा होगा, है ना, ऐसे ही सोच रही थी। रात हो गई, कुछ अच्छा नहीं हुआ उस दिन, बल्कि मतलब ऐसा हुआ कि पूरा दिन मेरा ऐसा ही गया, कुछ नहीं किया मैंने। तो मैं ऐसी सोच रही थी, तो रात होते होते गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। पहली बार गुरुपा के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, और गुरुपा ने कहा था खुशखबरी आएगी, तो शायद यही होगी खुशखबरी कि गुरुपा ने मेरे लिए बहुत बड़ी बीमारी काटी है, मुझे दर्शन दिए हैं, और पता नहीं क्या क्या ठीक कर रहे हैं गुरुपा। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पार्टनर का भी मैसेज आया था कि वो अभी जहाँ भी है
अपनी मतलब कार्मिक तो झेलना ही झेलना है, बाकी वो तेरा ही है, तेरे पास ही लौट कर आना है पुत्र, तो चिंता ना कर। पहले भी आते थे, गलत संगति में गया है, सबक लेने के लिए गया है, बट तेरे पास ही आएगा, तेरा ही है। तो पता नहीं संगत जी, गुरुपा पेन तो बहुत होता है, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि उसके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, ब्लैक मैजिक के कारण उसका दिमाग दूसरी औरतों की तरफ किया गया है, टैरो रीडिंग में भी यही आता है, तो मुझे ना लगता है कि अरे हाँ, मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनका दिमाग घुमाया गया है लड़कियों की तरफ, और मतलब हमारी लड़ाई होने के लिए। तो गुरुपा हमें माफ़ कर देती हूँ उस टाइम पे, फिर जब मैं माफ़ करती हूँ मुझे मेरी एंग्जाइटी रिलीव हो जाती है। मतलब जैसे ही हम किसी को माफ़ करते ना, हमारा पेन अपने आप रिलीफ होने लग जाता है। तो गुरुपा मेरे को सब्र बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे ही मैं हिम्मत हारने लग जाती हूँ कि अब मेरे पार्टनर की तरफ से मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मैं पेन अब नहीं सह सकते, पर वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं, वैसे ही गुरुपा मुझे मैसेज दे देते हैं संगत जी कि जो तेरा है वो तुझे मिलके रहेगा पुत्र, हिम्मत ना हार, तुझे लड़ना है, तुझे आगे बढ़ना है, जीत तेरी ही होगी, तेरे पास वापस लौट कर आएगा। वैसे संगत जी गुरुपा मुझे हर बार मैसेज देते हैं, और सोलमेट है वो तेरा, मतलब ऐसे करके जब भी गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे इंतज़ार करना है। तो मुझे ऐसे ही महादेव के भी मैसेज आ जाते हैं कि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ, तो तुम्हें इंतज़ार करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ को तुमने पाना है, जो चीज़ तुमने अरदास कर रखी है, और जो चीज़ को तुमने शिद्दत से मांगा हुआ है, जो चीज़ तुम शिद्दत से पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा वो दर्द जो तुम्हें मिल रहे हैं, एंग्जाइटी मिल रही है, वो तो सहने तो पड़ेंगे। उससे भी दर्द मिल रहे हैं, तुम्हें जिस चीज़ को पाना है, जिस चीज़ को पाना चाहते हो, उससे भी दर्द मिल रहे हैं, वो भी तुम्हें सहना पड़ेगा, तभी वो तुम्हें चीज़ मिल सकती है। मतलब अगर प्यार है तो तुम अगर उसको पाना चाहते हो, अगर तुम्हारा होगा, यूनिवर्स तुम्हें वैसा ही करके देंगे। मतलब तुम्हें भगवान जी के गुरुपा वैसे ही बना कर देंगे जैसा तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो वो किसी को ना देखे तुम्हारा होके वो वैसे ही बना कर देंगे, लेकिन अपने टाइम पे देंगे। तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम्हें वो दर्द सहना पड़ेगा। तो मैं तैयार हूँ, मैं क्या कहूँ, हर बार आप मुझे तैयार कर देते हो फिर से जीने के लिए, फिर से हिम्मत ना हारने के लिए, फिर से बोलते हो थोड़ी बहुत कदम चल लो, तो फिर से मुझे हिम्मत आ जाती है और एक मैं नए जोश के साथ चलने लग जाती हूँ, सब कुछ भूल करके। मतलब जैसे ही लगता है कि सब खत्म हो गया, वैसे ही मैसेज आ जाते हैं, नीम करोली महाराज जी के भी मैसेज आ जाते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, असल में सही की शुरुआत हो रही है। जो बदलाव होता है तो हमें ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, वो शुरुआत हो रही होती है। जब कुछ हम ख़त्म करेंगे तभी तो एक नई शुरुआत होगी, है ना। जब हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जब हम पास्ट को देखते रहेंगे, तो हम नई शुरुआत कैसे करेंगे, हमें बदलाव कैसे आएगा। जो चीज़ हमें चाहिए, जब हम शिद्दत से अरदास कर रहे हैं, तो वो भगवान हमें देंगे, लेकिन अपने टाइम पे देंगे, और जब वो हमारे लिए सही होगी तभी वो देंगे। शायद से किसी के लिए मैसेज होगा कि जिनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, वो सब्र रखे, वो यूनिवर्स हमको ऐसे टाइम पर देंगे जब वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। मतलब जब हम ज़बरदस्ती का मांगेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, मतलब दे देंगे यूनिवर्स हमें, लेकिन वो चलेगी नहीं उतने टाइम, है ना। फिर वो चीज़ हमें उस तरीके से नहीं मिलेगी जैसे हमें चाहिए। मान लो हम किसी इंसान को मांग रहे हैं अपने लिए, तो हमें गुरुपा उस टाइम पे दे देंगे आपके जिद पर, लेकिन हमारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी या हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, फिर हम यूनिवर्स से शिकायत करेंगे ना। लेकिन जब यूनिवर्स अपने टाइम पे देंगे ना, तो बहुत अच्छा करके तुम्हारे हक में उस चीज़ को करके देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी, हम उसमें बहुत खुश रहेंगे। तो गुरुपा मुझको ये सबक सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सारी संगत को सब्र बख्शिए गुरुपा,
सब्र की हमें बहुत ज़रूरत है। हम हार जाते हैं गुरुपा, आपके बिना कुछ नहीं है हम, प्लीज़ गुरुपा हमको सब्र बख्शिए, हमको बहुत ज़रूरत है आपकी सब्र की, आपके प्यार की दात बख्शिए गुरुपा। और अपनी बेटी को मुझे पता है गोद में उठा कर के चलते हो आप, उंगली पकड़ कर के नहीं, गोद में उठा कर चलते हो। जैसे ही थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि गुरुपा हाँ सच में सबको दिखा दो कि आप मतलब आप हो मेरे साथ, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ हैं तेरे गुरुजी क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम पे ना मैं गुरुपा से ना नाराज़ होती हूँ और शिकायतें करने लग जाती हूँ। तो दूसरे पल मेरे महादेव के मैसेज आने लग जाते हैं, गुरुपा के मैसेज आने लग जाते हैं कि तो वो मुझे दिखाते हैं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे गोद में उठा कर रखा है, मुझे पैर ज़मीन पे नहीं रखने देते हैं। और गुरुपा के प्यार के सामने संगत जी मैं हर बार इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। जैसे कोई संगत जी अपना मैसेज सुनाते हैं और जैसे ही महादेव मुझे दिखाते हैं ना कि मैं इतना प्यार करता हूँ और कोई दात मिली होती हैं, पता नहीं मैं संगत जी बहुत मतलब गुरुपा के प्यार से ना संगत जी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। गुरुपा के आप हमें यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स जो बनाई है, वो जो खुद यूनिवर्स है, मतलब हमें कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार देने के लिए ना गुरुपा, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, सच में गुरुपा कोई नहीं कर सकता। मैं भी आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ, सारी संगत आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। और हर मैसेज में गुरुपा मुझे बताते हैं, हर टैरो रीडिंग में जो भी मैसेज आता है, जो तक मुझ तक वीडियो पहुंचती हैं, तो वो गुरुपा की रहमत से ही पहुंचती हैं वो वीडियो। तो हर किसी में यही होता है कि यूनिवर्स ने तुमको चुना है, तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए चुना है। वो चाहते हैं कि तुम दुनिया में ना प्यार फैलाओ, तो तुम नफ़रत को ख़त्म करके ना सबको प्यार दो, मतलब जो तुम्हें नफ़रत देते हैं ना उसको भी प्यार दो, प्यार से मतलब तुम फैलाओ उस चीज़ को। यूनिवर्स ने चुना है कि तुम मतलब जैसे यूनिवर्स को चाहिए ना कि जिसमें शिव पुराण पढ़े हो उसको पता होगा कि महादेव ने कितने अवतार लिए हैं और उन्होंने एक से अनेक होने के लिए और प्यार के लिए दुनिया बनाई है। तो हमें चुना है संगत जी, मतलब उस टाइम पे ना मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। उस टाइम पे इतना सुकून और इतना प्राउड फील होता है कि मुझे चुना है, मेरे को जैसे इंसान को चुना है भगवान ने प्यार देने के लिए, प्यार की स्थापना करने के लिए, जो कि भगवान को खुद आना पड़ता है अवतार लेके। तो हमें चुना है, सुनकर ही ना संगत जी कितना अच्छा लगता है। गुरुपा आपके प्यार को फील कर सकते हैं हम गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपके रहमत के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे विराम करती हूँ, माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।